Hi guys, welcome to my channel Naiparian Explain. I am Vaibhav and this is gonna be my first ever video related to educational tools and softwares. तो फ्रेंड्स ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम कैमरा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कैमरा के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर या ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर कोई भी अननोन नॉन केमिकल स्ट्रक्चर या ड्रॉ करते हो तो आप इसके केमिकल इंफॉर्मेशन लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लॉग पी, पीकेए ये आप डिटरमाइन कर सकते हो। इसके अलावा कैमरा में कुछ ऐसे फीचर्स दिए होते हैं जिससे आप H1 NMR, C13 NMR इनके एग्जैक्ट वैल्यूज़ के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो गाइज़, अगर आप फार्मा और अदर केमिस्ट्री रिलेटेड फील्ड से बिलोंग करते हो तो कैमरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको लैब वर्क से लेकर थीसिस राइटिंग एंड पेपर पब्लिकेशन तक यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट्स देखने वाले हैं जिससे हम कैमरा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कैमरा ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक ब्लैंक पेज होता है और राइट टॉप कॉर्नर में कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जैसे व्यू, ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर। तो ये ऑप्शंस हमें कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए यूज़ करना होता है। तो अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं तो उसके एक बेसिक नीड होती है कि आपके पास टूल बार और स्टाइल बार चाहिए। तो इसके लिए आपको व्यू में जाना है। व्यू ओपन करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा शो मेन टूल बार, तो इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह व्यू में आपको आपका सेकंड ऑप्शन शो स्टाइल टूल बार दिखाई देगा, इसे भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जब आप टूल बार सिलेक्ट कर लेते हो तो उसमें कुछ फंक्शंस दिखाई देते हैं जैसे लैसो, मार्क। तो ये आप कोई भी स्ट्रक्चर सिलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर आप कोई भी रिएक्शन ड्रॉ करना है तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिया होता है जिससे आप कोई भी एटम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसके बेसिक 3 वेज होते हैं। तो सबसे पहला वे होता है कि आप इसे मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है, अगर आप कोई भी नॉन अननोन स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले आपको उसका स्केलेटन निकाल लेना है। स्केलेटन इन द सेंस आपको रिंग्स एंड बॉन्ड्स निकाल लेना है। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता हूँ, पैरासीटामोल का। तो मैं यहाँ से टूल बार से बेंजीन रिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ से सिंगल बॉन्ड यूज कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा पैरासीटामोल का स्केलेटन। अब मेरे को अगर कोई यहाँ पे एटम्स टाइप करना है तो मैं टूल बार से टेक्स्ट यूज करता हूँ। टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद आपको बॉन्ड के कॉर्नर पे क्लिक करना है और आपके कीबोर्ड से यहाँ पे आपको बॉन्ड टाइप कर लेना है, सॉरी एटम टाइप कर लेना है। तो ये हो गया मेरा पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम स्टाइल बार भी यूज़ करते हैं। तो अगर मेरा ये CH3 यहाँ पे सब्सक्रिप्ट नहीं होता है तो मैं 3 को सिलेक्ट करके स्टाइल बार से इसे सब्सक्रिप्ट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप या स्पेसिफिक एटम को कलर कर सकता हूँ और इसका फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया मैनुअल तरीका जिससे हम केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आपको एक बात यहाँ पे ज़रूर याद रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट में जाके फिक्स लेंथ एंड फिक्स एंगल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे फिक्स लेंथ सिलेक्ट नहीं करते हो और कोई भी बॉन्ड यूज़ करते हो तो आप बॉन्ड की लेंथ कितनी भी एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके फिक्स लेंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं एक फिक्स लेंथ का बॉन्ड ही यहाँ पे सिलेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो इससे ये होता है कि आपके स्ट्रक्चर में इक्वलिटी डेवलप होती है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वे जिससे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स सेकंड वे होता है, अगर आपका स्ट्रक्चर वेल नोन है तो आप डायरेक्टली नेम टू स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको टूल बार से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर। तो इस पे आप अगर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर का या ड्रग का IUPAC नेम या कॉमन नेम यहाँ पे टाइप करके इंटर करना होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, मेरा ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। तो ये तो हो गया सेकंड वे जिससे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड वे में आप कोई भी स्ट्रक्चर के अगर स्माइलीज केमड्रॉ में पेस्ट करते हो तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में जैसे मैं यहाँ पे पैरासीटामोल का विकिपीडिया ओपन कर लेता हूँ और राइट में जाके स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्माइलीज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो स्माइलीज में आपके स्माइलीज अगर हाइड होते हैं तो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। इसी तरह INCHI का ऑप्शन भी दिखाई देता है, जिससे हम INCHI कॉपी करके केमड्रॉ में अगर पेस्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो इसे भी मैं शो कर लेता हूँ। तो ये आपका INCHI है। तो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे स्माइली यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्माइलीज को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको केमड्रॉ में जाना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, पेस्ट स्पेशल। तो जब मैं पेस्ट स्पेशल ओपन कर लेता हूँ तो आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे, स्माइलीज एंड INCHI, जो हमें गूगल पे भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्माइलीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि अगर आप गूगल से स्माइलीज या INCHI कॉपी करते हो और केमड्रॉ में आके सिंपल पेस्ट करते हो तो आपका स्ट्रक्चर जनरेट नहीं होता है। आपको पेस्ट स्पेशली करना है जिससे आपका स्ट्रक्चर जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के थ्री वेज। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखने वाले हैं, अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है तो हम कौन से शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं जिससे हम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि टूल बार में दो ऑप्शन दिए होते हैं, एक लैसो और एक मार्क। तो इससे आप स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मार्क को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको सिंपली यहाँ से ड्रैग करना है और स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। तो इससे ये होता है कि आप स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर पाते हो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का एक पोर्शन सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे लैसो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लैसो यूज़ करता हूँ तो मैं ये अमाइड बॉन्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक स्पेसिफिक पोर्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह कुछ शॉर्टकट कीज़ होते हैं, जैसे आपको ऑल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से आप Ctrl+A कर सकते हो, जिससे मेरे ऑल स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक ओवरलैप कर लेता हूँ और आपको आपका ये स्ट्रक्चर ही सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे मार्क या लैसो नहीं यूज़ कर सकते हो। आपको इसके लिए स्ट्रक्चर के मिडल में जाना है और डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। फिर आप यहाँ पे ड्रैग करके उसको सेपरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए कोई भी स्ट्रक्चर सिलेक्ट करने के कुछ शॉर्टकट कीज़। इसके बाद आपको अगर आपका स्ट्रक्चर सेव करना है तो सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपको आपके सभी स्ट्रक्चर ACS फॉर्मेट में सेव करना होता है। तो ACS फॉर्मेट में सेव करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है। तो मैं Ctrl+A से ऑल स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई ऑब्जेक्ट सेटिंग्स। तो इसे में आपको ACS डॉक्यूमेंट 1996 को सिलेक्ट करना है।
तो मेरे स्ट्रक्चर यहाँ पे ACS फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी मैं ये सभी स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से अलाइन कर सकता हूँ। तो अलाइन आप मैन्युअली भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं एक एक स्ट्रक्चर सिलेक्ट करके यहाँ पे रफली मैन्युअली अरेंज कर लेता हूँ। तो अगर आपके स्ट्रक्चर एक लाइन में लिनियर नहीं है या फिर आपको अप डाउन सभी डायरेक्शन से आपको स्ट्रक्चर अलाइन करना है, तो इसके लिए आपको आपके तीनों स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको शिफ्ट की प्रेस करना है, सेकंड स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है, तो मेरे यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो गए। तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अलाइन। तो ये फंक्शन से आप आपके स्ट्रक्चर को लेफ्ट एज, राइट एज, टॉप, बॉटम सभी डायरेक्शन में आप अलाइन कर सकते हो। जैसे मुझे स्ट्रक्चर अगर एक लाइन में होना तो मैं यहाँ पे टॉप, बॉटम, सेंटर्स यूज़ करता हूँ। इससे मेरे स्ट्रक्चर एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर टॉप बॉटम में है और आपको इसे टॉप बॉटम में अरेंज करना है, तो सिमिलर वे आपको दोनों स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाना है, अलाइन, देन लेफ्ट राइट सेंटर्स। तो मेरे स्ट्रक्चर लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया अलाइनमेंट। अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई भी करेक्शन है तो आप आपके स्ट्रक्चर को क्लीन अप भी कर सकते हो। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रक्चर में जाना है। स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस दिखाई देंगे, चेक स्ट्रक्चर और क्लीन अप स्ट्रक्चर। तो अगर मैं चेक स्ट्रक्चर करता हूँ तो मुझे ये यहाँ पे बताता है नो एरर्स फाउंड। इसी के साथ अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई एरर फाउंड होता है तो आप इसे क्लीन अप भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में जाके आपको यहाँ से क्लीन अप स्ट्रक्चर कर लेना है, तो आपका स्ट्रक्चर क्लीन अप हो जाता है। अलाइनमेंट के बाद अगर आपको आपके स्ट्रक्चर को फ्रेम ऐड करना है तो आप इसे फ्रेम भी ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको आपके ऑल स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड फ्रेम। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे रेक्टेंगल फ्रेम यूज़ करता हूँ, तो मेरे स्ट्रक्चर रेक्टेंगल फ्रेम में ऐड हो जाते हैं। इसी तरह आप स्पेसिफिक स्ट्रक्चर सिलेक्ट करके उसे भी फ्रेम में ऐड कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ, सिलेक्ट, अलाइन और ACS फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपको स्ट्रक्चर सेव करना है तो इसके लिए आपको फाइल में जाना है। फाइल में यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, सेव और सेव एज। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर सेव करते हो तो इसका डॉक्यूमेंट केमड्रॉ के फोल्डर में सेव हो जाता है। इसी तरह अगर आप इसे सेव एज करते हो तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप डिफरेंट लोकेशंस पे इसको सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी इसे सेव कर सकता हूँ। तो अगर आपको आपका स्ट्रक्चर फ्यूचर में एडिट करना है या फिर PPT और वर्ड फाइल में इंपुट करना है, तो इनपुट करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर CDX फाइल में सेव करना होता है। इसी तरह अगर आपको आपका स्ट्रक्चर किसी फ्रेंड्स को सेंड करना है जिनके पास केमड्रॉ अवेलेबल नहीं है, तो आप ये स्ट्रक्चर
जेपीजे और पीएनजी फाइल में भी सेव कर सकते हो। तो अगर आपको कोई स्ट्रक्चर डॉकिंग स्टडी के लिए यूज़ करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे एसडीएफ फाइल भी सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली .cdx फाइल सेव कर लेता हूँ। तो अगर आपको आपका स्ट्रक्चर वर्ड फाइल या पीपीटी में यूज़ करना है तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी करना है और वर्ड या पीपीटी फाइल में जाके इसे पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेता हूँ। तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। तो अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर वर्ड फाइल या पीपीटी में यूज़ करते हो और आपके लैपटॉप में कैमरा अवेलेबल है तो आप इसे डायरेक्टली कैमरा में भी ओपन कर सकते हो। तो मेरा ये स्ट्रक्चर वर्ड फाइल से डायरेक्टली कैमरा में ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप कैमरा यूज़ करने में मास्टर हो और मैं कुछ फंक्शंस या मिस कर जाता हूँ तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू।